एक शिप डिसअपियर हो गया और वापस आया तो उसके क्रू मेंबर्स चिल्ला रहे थे। कुछ लोग मेटल के अंदर फ्यूज हो चुके थे, कुछ पागल हो गए और कुछ कभी दिखाई ही नहीं दिए। ये कोई हॉरर साइफाई मूवी नहीं, ये एक रियल लाइफ मिलिट्री एक्सपेरिमेंट का क्लेम है जो दुनिया भर की कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स के लिए आज भी एक नाइटमेयर है। इसका नाम है द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट, एक ऐसा इंसिडेंट जिसे अमेरिकन गवर्नमेंट ने हमेशा डिनाई किया, लेकिन जिसकी फाइल्स, लेटर्स और टेस्टिमनीज लोगों को कंफ्यूज करती रही हैं डेकेड से। क्या सच में यूएसएस एल्ड्रिच डिसअपियर हुआ था? क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल बन गया था 1943 में ही? और अगर यह सब झूठ है तो फिर लोगों के पास इतनी हॉरिफाइंग डिटेल्स कहां से आई? चलो इस अनसॉल्व्ड और डिस्टर्बिंग मिस्ट्री का पूरा सच एक्सप्लोर करते हैं। 1940s का टाइम था और दुनिया वर्ल्ड वॉर II के अंदर डूबी हुई थी। अमेरिका, जर्मनी और रशिया जैसी पावर्स एडवांस्ड वेपन्स और सीक्रेट टेक्नोलॉजीज के पीछे भाग रही थीं। इसी दौरान अमेरिका ने एक टॉप सीक्रेट रिसर्च स्टार्ट की, प्रोजेक्ट रेनबो, जिसका पर्पस था एक शिप को इनविजिबल बनाना, नॉट जस्ट फ्रॉम रेडार बल्कि ह्यूमन आई से भी। कहते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट किया गया फिलाडेल्फिया नेवल शिपयार्ड में, जहां यूएसएस एल्ड्रिच नाम का एक शिप इस टेस्ट का सेंटर बना। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये आइडिया इंस्पायर्ड था आइंस्टाइन के यूनिफाइड फील्ड थियरी से, जो ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को एक फोर्स में कंबाइन करने की कोशिश करती थी। अक्टूबर 28, 1943, यूएसएस एल्ड्रिच के अंदर स्पेशली डिजाइंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर्स इंस्टॉल किए गए थे। क्रू मेंबर्स ऑन बोर्ड द शिप थे। नेवी साइंटिस्ट ने इक्विपमेंट एक्टिवेट किया। जब मशीन चालू हुई तो शिप के आसपास एक ग्रीन फॉग या ब्लूइश हेज देखने को मिला। कुछ सेकंड्स में पूरा शिप दिखना बंद हो गया, आंखों से गायब, रेडार से भी गायब। और उसी वक्त 600 किलोमीटर दूर नॉरफोक नेवल बेस में लोगों ने यूएसएस एल्ड्रिच को सडनली अपीयर होते हुए देखा। फिर कुछ सेकंड्स में ही शिप वापस फिलाडेल्फिया में दिखाई दिया। लेकिन जब शिप वापस आया तब तक सब कुछ बदल चुका था। शिप वापस तो आया, लेकिन क्रू का हाल ऐसा था कि किसी ने सोचा भी नहीं था। कुछ लोग अनकॉन्शियस थे, कुछ मेंटली अनस्टेबल हो गए थे। उन्होंने कंट्रोल रूम में अपने साथियों को अटैक कर दिया। कुछ लोग फिजिकली मेटल के अंदर फ्यूज हो चुके थे, जैसे किसी ने उन्हें हाफ मेटल के अंदर ग्लू कर दिया हो। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने टाइम और स्पेस के डायमेंशन के बीच में ट्रैप होने का एक्सपीरियंस किया था। वो कहते हैं कि शिप के डिसअपियर होने के बाद कुछ मोमेंट्स के लिए वो लोग ब्लैक नथिंगनेस में फेज हो गए थे। कुछ लोग तो परमानेंटली इनविजिबल हो गए और वापस कभी नहीं आए। 1955 में एक रिटायर्ड मर्चेंट मरीन कार्ल एलन या कार्लोस एलेंडे ने एक साइंटिस्ट को लेटर भेजा, जिसमें उसने फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया। उसने कहा कि उसने खुद अपनी आंखों से यूएसएस एल्ड्रिच को वैनिश होते हुए देखा था। उसने डिटेल में डिस्क्राइब किया कि कैसे शिप गायब हुआ और फिर वापस आया। उसने ये भी लिखा कि आइंस्टाइन ने एक टाइम पे प्रोजेक्ट रेनबो से अपना नाम हटा लिया था, क्योंकि उसे पता था कि ये डेंजरस हो सकता है। कार्ल एलन के लेटर्स बहुत स्कैटर्ड, पैरानॉइड और इमोशनल थे, लेकिन उसके डिस्क्रिप्शंस इतने डिटेल थे कि कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट ने उन्हें रियल माना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लोकिंग थियरी। ये थियरी ये कहती है कि नेवी ने पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का यूज शिप को क्लोकिंग इफेक्ट देने के लिए किया, जिससे लाइट और रेडार वेव्स डिफ्लेक्ट हो गई। टेलीपोर्टेशन और टाइम ट्रैवल। कुछ लोग मानते हैं कि शिप सिर्फ इनविजिबल नहीं हुआ बल्कि टाइम ट्रैवल भी हुआ, क्योंकि वो एक और नेवल बेस में देखा गया उसी मोमेंट में। आइंस्टाइन्स की थियरीज इस कॉन्सेप्ट को थियोरेटिकली अलाउ करती हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में ये पॉसिबल है या नहीं, ये डिबेट का टॉपिक है। हेल्यूसिनेशन और मास सजेशन। कुछ स्केप्टिक्स कहती हैं कि ये सब एक हेल्यूसिनेशन या अर्बन लेजेंड है जो बढ़ती चली गई। शायद एक्सपेरिमेंट कुछ और था, लेकिन लोगों ने उसे एग्जैजरेट कर दिया। यूएस नेवी ने ऑफिशियली कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट हुआ था। उनका कहना था कि यूएसएस एल्ड्रिच कभी फिलाडेल्फिया में था ही नहीं उस डेट को। लेकिन नेवी के डिनायल के बावजूद कई रिटायर्ड ऑफिशियल्स और नेवल स्टाफ ने एनोनिमस इंटरव्यूज में कुछ ना कुछ वेग हिंट्स दिए, जिससे लोग और कंफ्यूज हो गए। जब लोगों ने FOIA यानी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के अंडर डॉक्यूमेंट्स मांगे, तो उन्हें या तो डिनाई कर दिया गया या हेविली रिडैक्टेड पेपर्स दिए गए। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट पर मूवीज, बुक्स और डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं। सबसे फेमस 1984 की मूवी द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट थी। ये थियरी टाइम ट्रैवल, टेलीपोर्टेशन और अल्टरनेट डायमेंशंस के कॉन्सेप्ट को पॉपुलर कल्चर में इंट्रोड्यूस करने वाली पहली थियरीज में से एक थी।
इतने सालों बाद भी यूट्यूब, रेडिट और डॉक्यूमेंट्रीज में लोग इसके बारे में थियरीज डिस्कस करते हैं क्योंकि इसमें साइंस फिक्शन और कॉन्स्पिरेसी का परफेक्ट मिक्स है। आइंस्टाइन्स की यूनिफाइड फील्ड थियरी का एक्चुअल प्रूफ आज तक नहीं मिला। ये थियरी इनकम्प्लीट छोड़ी गई थी। क्वांटम फिजिक्स और जनरल रिलेटिविटी आपस में अभी भी फुल्ली कंपैटिबल नहीं है। टाइम ट्रैवल थियोरेटिकली पॉसिबल है थ्रू वर्म होल्स या एक्सट्रीम ग्रेविटी, लेकिन प्रैक्टिकली हम उस पॉइंट से बहुत दूर हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लोकिंग का कॉन्सेप्ट रियल है, जैसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, लेकिन पूरे शिप को इनविजिबल बनाना इम्पॉसिबल लगता है, स्पेशली 1940s में। अगर मान लें कि ये सब सच था तो क्या गवर्नमेंट ने एक डेंजरस साइंटिफिक डोर ओपन कर दिया था? क्या इस एक्सपेरिमेंट के बाद टाइम ट्रैवल या टेलीपोर्टेशन पे सीक्रेट रिसर्च चालू रही? क्या मॉडर्न ब्लैक बजट प्रोजेक्ट्स उस टेक्नोलॉजी को आज भी छुपाए हुए हैं? ये क्वेश्चंस उन सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं जो बिलीव करते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज पब्लिक नॉलेज से छुपाए जा रहे हैं। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट एक हॉरर स्टोरी, एक साइंस टेल या एक साइकोलॉजिकल होक्स, ये डिसाइड करना मुश्किल है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि जहां साइंस और सीक्रेसी मिलते हैं, वहां ट्रूथ और फिक्शन का फर्क ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और जब लोगों के दिमाग में एक आइडिया प्लांटेड हो जाए कि टाइम ट्रैवल हो चुका है, तब दुनिया कभी वैसे नहीं दिखती जैसे पहले दिखती थी। आप क्या सोचते हो? क्या ये सब सच था या सिर्फ एक स्टोरी जिससे लोगों का इमेजिनेशन फ्यूल मिला? लेट अस नो इन द कमेंट्स और मिस्ट्री जारी है।